आप देख रहे हैं जीपीएन एक्सप्रेस न्यूज। हरियाणा के चुनाव में पलवल विधानसभा से कांग्रेस के करण दलाल और बीजेपी के गौरव गौतम के बीच कांटे की टक्कर। जमीनी स्तर पर लोगों से चुनाव के माहौल में पूछा गया तो एक दूसरे पर नोकझोंक करते हुए कांग्रेस व भाजपा के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक देखने को मिली, जिसमें 90 सीटों पर इलेक्शन है। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को रिजल्ट आएगा। देखते हैं किसकी सरकार बनती है। इस वक्त हमारी टीम जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज की टीम पलवल विधानसभा के अंदर मौजूद है और जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिर वहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है, किसका पलड़ा भारी है हरियाणा के पलवल विधानसभा के अंदर। आप लोग भी सुनिए वहां की जनता ने क्या जवाब दिया। तो देखिए, पलवल के अंदर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त और यहाँ पर आया हूँ। पलवल का जो है यहाँ पर कुछ ही दूरी पर यहाँ बीजेपी का कार्यालय है और कांग्रेस का कार्यालय है। तो अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार आम जनता की क्या राय है, जमीनी माहौल पर क्या चल रहा है। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परवीन है जी। इस तरीका से चुनावी माहौल चल रहा है, तो क्या बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो, पहले वाली सरकार चाहते हो? जो स्थिर सरकार है जो सेंटर में है वही हमें फिर यहाँ पे चाहिए। ऐसे पहले वाली सरकार ही चाहिए, नई सरकार नहीं चाहिए। राष्ट्र हित में जो सरकार है देश के लिए यही अच्छा है सबसे। पहले वाली सरकार ने क्या किया है? पहले वाली सरकार ने बहुत काम किए हैं, सेंटर में भी स्टेट में भी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। इसमें सुरक्षित है लोग, उसमें सुरक्षा का माहौल रहेगा ऐसा हमको मतलब प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ तो ये चल रहा है कि करण दलाल का ज़्यादा फाइट चल रहा है। उनकी भी देख ली सरकार, पहले उनको 4 बार रह चुके हैं वो, तो अभी कोई ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ। अब सेंटर में बीजेपी है तो अब स्टेट में भी बीजेपी होनी चाहिए, तो यही मानना। क्या कहोगे भाई जी, जिस तरीका से यहाँ चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार दोनों में ही टक्कर है, कांटे की टक्कर है अब की बार तो। लेकिन लोग बाग राष्ट्र हित के लिए जो भी जहाँ भी वोट दे सकते हैं, इशारा आप समझ ही गए होंगे। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे जो करण दलाल है उनकी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जो गौरव हैं, गौरव से कांटे की टक्कर है। और गौरव जो एक युवा, और ये बोल रहे हैं, उनके भी समर्थक भी बोल रहे हैं कि तो युवा है, पॉलिटिक्स में पहली बार आए हैं, ये क्या कर पाएंगे, क्या लगता है? नहीं, अब की बार उनको पहली बार उनको चांस मिला है। पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन टिकट नहीं मिल पाई थी। अब की बार उन्होंने चांस मिला है और अब की बार नए चेहरे को बीजेपी ने मौका दिया। काफ़ी हलकों में मौका मिला है नए चेहरे को। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का परिवारवाद ही चलता रहेगा, तो इन्होंने हर किसी को मौका दिया है और अब की बार कुछ नई सोच के साथ ही बीजेपी आएगी। क्या कहोगे अंकल जी, जिस तरीका से चुनावी माहौल चल रहा है, माहौल चेंज होएगा, क्या होगा? नहीं, बढ़िया माहौल रहेगा, यही रहेगा, यही चलेगा। हाँ बिल्कुल। पहली वाली सरकार लाना चाह रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, पहली वाली सरकार किस बेस पर लाना चाहते? मैं तो गिना भी नहीं सकता इतने काम जो कल्पना से परे है, जितने काम इन्होंने किए हैं। और पहले लूट खसोट और बेईमानी के सिवा दूसरी कोई बात थी क्या? गुंडागर्दी, ये सब भ्रष्टाचार। लेकिन कांग्रेस के समर्थन तो ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी ये कह रही है कि ये इनके खाली जुमले होते हैं, खाली वादे होते हैं, करते कुछ भी नहीं है। 15 लाख खाते में भेज रहे हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। ऐसा है, पता नहीं कि आता 15 लाख का, और यहाँ तो कितने दिन आ गए। कांग्रेस ने 70 साल में क्या क्या वादे किए, आपको क्या कुछ दिया? आपको नौकरी दी। आपको नौकरी दी। 3 राज्यों में कांग्रेस ही की सरकार है। क्या क्या वादे किए थे हैं? ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे। एक इतनी बड़ी पार्टी 3 राज्यों तक कैसे सिमट गई, और वहाँ भी जन कब चली जाए? आखिर मेरी बात नहीं है, ये तो देश के लोगों की बात है, सबकी बात है। और उन्होंने वादे, अब तो 25 लाख दे देंगे, क्या क्या दे देंगे, 25 लाख दवाइयों के लिए दे देंगे, इलाज करवा देंगे। कांग्रेस के शासन में केवल पर्चियों पर लिखते थे दवाइयाँ लो बाहर। अंकल जी बात करना, अंकल जी से बात कर लेना। और ये सब बात को आज जोड़ते हैं, ये सब चीजें हैं। ठेकेदारी के साथ किसने शुरू की?
अगर ठेकेदारी पड़ता है लोगों को भविष्य और गुलशन भाई, अंकल जी से बात। उद्योग लग रहे हैं आज के टाइम में, उद्योग लग रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी मिल रही है। अंकल जी लोगों को देखिए रोजगार। बीजेपी के समर्थक और हमारे यहाँ हमारे पास में कांग्रेस के समर्थक भी खड़े हुए हैं, क्या लगता है? पत्रकार महोदय जी, आपका हमारी गली में 12,7,000 ये इनका कुछ नहीं है, ये पेंशन ले रहे कांग्रेस की, कौन सी नौकरी बैठे और अब ये खुश है, अब जीत गा रहे वाकई बीजेपी की। अच्छा, आप कांग्रेस को क्यों लाना चाहते जो हो? लाना चाहता हूँ, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था कांग्रेस का, वाकई सॉरी बीजेपी का, मेरी बेटी मार दी और कांग्रेस के लीडर ने पैसा दे के मेरे किस्ते में कहा, क्योंकि कांग्रेस के लीडर ने नहीं बीजेपी के लीडर ने सच्चाई आ ही रही है नेताजी बीजेपी के लीडर ने। ये क्या बात करते हैं, इनसे कोई बीते जब ये बात करे, मतलब पेंसिल ये कांग्रेस नारा बीजेपी का झूठा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये पेंसिल ले बैठे, ये तो बाकी है। मेरी एक बात और सुनो, हाँ। मैं मेरे ये कह रहे हैं बीजेपी ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये कह रहे हैं बेटी मेरी मार दी। इनकी व्यक्तिगत परेशानी फिर बीजेपी के लीडर ने मेरे कैसे बन दिया? टुकड़ी नहीं किया जा सकता, पर मेरी एक बात है, 50 साल से ज्यादा हो गए मेरे को और यहाँ रह रहा हूँ। कांग्रेस ने किसी गली में एक मुट्ठी मिट्टी नहीं डलवाई। क्यों नहीं डलवाई? कौन की देन है? क्या बात कर रहे हो आप? मुट्ठी क्या बात कर जब रहे हो? कांग्रेस की सरकार गई है, दलाल की मेहरबानी है बनाया है। क्या बात कर रहे हो? दलाल किस पार्टी का था? कांग्रेस का था। कांग्रेस का था। हाँ। अरे तो क्या बात कर रहे हो? 2005 RTI से था दलाल, 2005 से किसी सरकार RTI से था दलाल, RTI था और बीजेपी का शासन था, RTI से था और सर बीजेपी का शासन था तो कुछ हुआ। मैं इस गली की बता रहा हूँ, इस गली की टेंडर छूटा था, पिछला टेंडर छूटा था और मिली भगत से या गली की इन ईंटों को बिछा के ईंट को लगा के पैसा गबन करके, क्या बीजेपी सरकार है? भैया पहले तो लगती नहीं थी, अब लगा सरकार क्या है बीजेपी सरकार? मैं कह रहा हूँ, उखाड़ के मिलेगी। लगी कुछ खा गए होंगे, क्योंकि ठेकेदार तो जैसे ही लगेंगे ना। ठेकेदारों पर बीजेपी शिकंजा नहीं कर सकती। क्या एक बात, सारे काम हो सकते हैं आपके परिवार में, बहुत आपका एक परिवार होगा है ना, क्या सबको अपनी राय पर चला पाया? जो आप चाहते हो क्या सब वही करते हैं? अपने बच्चे 5-7 परिवार के लोग होते हैं, वो काबू में नहीं आते। ये तो देश है। तो वैसे और फिर सारा सिस्टम तो उन्हीं का है। उसमें देखो क्या नाम है, न्यायालय में, न्यायालय में कौन है? अच्छा, जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है पलवल विधानसभा से, तो यहाँ अब की बार जो किसकी उम्मीदवार हैं जो जीत है, किसकी है? अब की बार देखो यहाँ पे बीजेपी का माहौल है, सारा बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी का है, क्योंकि कांग्रेस की 5 बार जो विधायक है 5 बार ये मंत्री बना दिया है जनता ने। जनता कुछ नहीं किया, पलवल के लिए कुछ नहीं किया है MLA साहब ने। तो अब नया युवा चेहरा है गौरव गौतम, अब उनको आएगा। लोग तो बदलाव चाहते हैं। हाँ जी, हाँ बदलाव जरूरी है, लेकिन सरकार अब बीजेपी का है, ऊपर सेंटर में सरकार जो है मोदी जी की है, यहाँ भी जो मोदी जी के जो पूरे शहर को है फायदा मिलेगा सरकार से। आप मानते हो कि बदलाव जरूरी है? हाँ, बदलाव कोई ऐसा खास जरूरी नहीं है, बदलाव जरूरी है। बदलाव क्यों जरूरी है? बदलाव जरूरी है क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। क्या वो बीजेपी नहीं करा रही हो काम को? बीजेपी करा रही है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं उन पे अभी करने, बीजेपी अभी उन पे ध्यान दे रही है, उन पे ध्यान नहीं दे रही। बेरोजगारी की समस्या है, जैसे युवाओं का रोजगार की समस्या है, या फिर कोई सड़क की समस्या है, तो उन पे अभी मुद्दा उनको, बीजेपी का भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। बीजेपी को वैसे सरकार अच्छी है ऊपर, पर लेकिन नीचे जो तबका है उनको ध्यान देने की जरूरत है। सेंटर में अच्छी सरकार है, लेकिन प्रदेश में है जो अभी उनको ध्यान देने की जरूरत है। जो बीजेपी का कार्यालय है, जो गौरव गौतम जी जो समर्थक खड़े हुए हैं बीजेपी के, आइए बात करते हैं जी, क्या लगता है इस बार जो चुनावी माहौल चल रहा है? सबसे पहले तो मैं पत्रकार और छाया बंधुओं को सबसे पहले आपका बहुत बहुत योगदान, क्योंकि आप जो इन युवाओं की और हमारे बुजुर्ग और 36 बिरादरियों की बात को उठा रहे हैं। पहले तो सभी चैनलों का जो हमारी आवाज़ को उठा रहा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।
सबसे पहले देखो आती है हरियाणा। हमारे हरियाणा का इलेक्शन है और हरियाणा में भगवा की और बीजेपी की एक तरफा लहर है। और आगे जो सबसे पहले तो हरियाणा में मुद्दा है रोजगार और बेरोजगार। तो हरियाणा के अंदर 10 साल की सरकार में 1,60,000 के आसपास नौकरियां दी हैं और कांग्रेस सरकार में ये 70-80 हज़ार के लगभग नौकरियां दी थी। सबसे पहले तो इनसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं। और कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि आवास योजनाएं, प्रधानमंत्री योजना, जो योजनाएं मोदी जी की योजना हर घर तक पहुंच रही हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में डिजिटल बातें चल रही हैं, क्योंकि पहले जो पेंशन होती थी, पेंशन बांटने वाले खा जाते थे। आज पेंशन जो बुजुर्ग हैं उनके अकाउंट में सीधी आ रही है। और जो मोदी हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार बंद किया है। और अभी आपने ये कहा था कि जब हम टिकट भरने गए तो भरुआ ही भरुआ दिखाई दे रहा था, तो क्या हरियाणा की जनता भरुआ कलर में रंग जाएगी? हाँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ, हमारा जो हरियाणा है पूरा भगवा में हो रहा है और जय श्री राम के नारे इनकी आवाज आ रही है, क्योंकि योगी जी ने और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया है। उत्तर प्रदेश के हमारा ये जो पलवल क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र से छिपा हुआ क्षेत्र है, इसलिए हमारे हरियाणा में भी भगवा की लहर रही है। लेकिन राम मंदिर का जहां निर्माण किया है बीजेपी, तो वहां से भी सीट आ रही है। वहां से जो राम मंदिर का निर्माण किया है बीजेपी वहां हारी नहीं है। बीजेपी, क्योंकि वहां जो सांसद हैं वो सांसद लोगों को हो सकता है पसंद नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात, अब उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हैं और 10 सीटें योगी जी के सानिध्य में जीती जाएंगी, मैं दावा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन रही है और यह गरीबों की और 36 बिरादरियों की सरकार है। इसमें गरीबों क्या लगता है जिस तरीका से ये भी कह रहा है कि करण दलाल, तो अब करण दलाल ने ये, विपक्ष ने ये कहा, समर्थक ये कह रहे हैं कि ये जो गौरव जो है अभी नए युवा आए हैं, नया चेहरा है, तो इन पे अभी ये वोट भी नहीं है, केवल वो एक तरफा जीत रहे हैं। करण दलाल जीते हैं, गौरव जीत रहा है। करण दलाल, अच्छा, आपने जिता दिया? नहीं, वो बहुत समर्थक बता रहे हैं करण दलाल जीत रहे हैं, उनकी टक्कर पे कोई भी नहीं है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो 2,50,000 वोट हैं हमारे पास, पर इतनी वोट ही वो कहाँ से आ रही हैं? वो ऑफिस में देखो, खाने वाले को छोड़ो, लेबर खाना खा रही है, यूपी से आ रहे हैं, 85 गाड़ी का नंबर देखो, ये देखो। आज कह रहे हैं जो हमारी जो एक है, आज कह रहा हूँ मैं, यहाँ कह रहा हूँ इस पे, जो यहाँ पे था ना, जमानत जब्त करा देते अगर दीपक मंगला की ऐसी तैसी हुई थी, जिसने हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को यहाँ पे करा था। आज पर हम जीत रहे हैं, नए बंदे को हमारे दिया, बच्चे को टिकट बहुत बढ़िया रहा। अगर दीपक मंगला को मिलती ना, करण दलाल 9 बजे जीत जाता। अच्छा, हरियाणा के अंदर बीजेपी ने क्या बदलाव इन्हें जो भी किया हिंदू धर्म के लिए, जो हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। केवल हिंदू धर्म के लिए क्या है या और भी सभी धर्मों के लिए? सब धर्मों के लिए। राशन किसको मिल रहा है? मोदी जी तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर आप कैसे कह रहे हो केवल हिंदू धर्मों के लिए? क्या नहीं, वो उसको कह रहे हैं जो किया है वो गलत है, जो हमारे साथ उसका विकास होना चाहिए, इसीलिए ये घटिया काम मत करो। जो हमारे साथ ही नहीं है, साला मुसलमान हमारे साथ, उनको राशन दे रहे, क्या फायदा? विपक्ष ये भी तो कह रहा है, विपक्ष के समर्थक ये भी कह रहे हैं कि 15 लाख जो खाते में आने वाले थे वो अभी तक नहीं आए हैं, और जो सिलेंडर बीजेपी के कांग्रेस के कार्यालय में 400 रुपये का था वो आज 1150 रुपये का हो गया। 1100 का अभी 800 मिल रहा है, और वो 15 लाख कहाँ से आए? एक पुल मेरे नाम से बनाए, 15 लाख ये है फ्लाईओवर। मुझे पूछ लो, मैं यहाँ ऐसे गड्ढे में स्कूटी चलाते 1 घंटा लगता है ड्यूटी जाने के, और मैं 5 मिनट में पलवल क्रॉस करता हूँ। ये 15 गरीब तो ये समझ रहा था मेरे खाते में आएंगे, क्या लगता है? नहीं, ऐसा है, वो पुरानी बातें हो गई हैं, वो बहुत पुरानी बातें हैं। अभी जो खट्टर साहब ने 9.5 साल काम किया है, वो इतना अच्छा काम किया, सारा डिजिटल कर दिया है, कहीं कोई एक पैसे की बेईमानी नहीं है, और गरीब से लेकर के हर आदमी के लिए फ़ायदा, बिजनेसमैन हो कोई, सबके लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई है उन्होंने ताकि सब आदमी खुश हैं। और मेरा अपना ये है कि पलवल तो है ही है, फरीदाबाद और पलवल की 9 की 9 सीटों बीजेपी जीतने जा रही है, और योगी की उसमें नेतृत्व सरकार बनेगी 100%। कहीं भी नहीं है कांग्रेस वाले, कहीं भी नहीं है। कांग्रेस के समर्थक ये भी तो कह रहे हैं कि गौरव गौतम जो हैं
नए हैं, युवा हैं और नया चेहरा है। अभी ये पॉलिटिक्स में भी नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे जनता के लिए। नहीं नहीं, नए हैं और यंग हैं तो अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे, नई सोच होगी, अच्छा काम करेंगे। उन्होंने क्या किया 25 साल में? 25 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने। पलवल में देखा होगा आपने भी, कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, उसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये मेरे ख्याल आज से नहीं 10 साल से पॉलिटिक्स में हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचे, प्रभारी बनाए हैं, सचिव हैं, तो किस लिए योग्यता। विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि रास्ते अब भी जिस तरीके से पुल की बात की है, जिस रास्ते में गड्ढे पड़े हुए हैं, अभी बहुत ही ज्यादा गड्ढे हैं, निकला नहीं जाता है। लेकिन बीजेपी का ही यहाँ पे आप देखो पलवल में ये बना है एलिवेटेड, उसके बाद बम्बई बड़ौदा रोड बनाया है। केजीपी जो केएमपी है हमारा, हुड्डा सरकार 2009 में उसको छोड़ के भाग गई थी, वो बीजेपी ने पूरा किया है। अगर आपकी जानकारी में है तो कांग्रेस ने नहीं बनाया, वो छोड़ के भाग गए थे। बीजेपी के टाइम में आके पूरा हुआ है। और उसके बाद ये केजीपी वाला उन्हीं उसके बाद हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ आप क्या कहोगे? सर भाजपा बहुत सुंदर जो है प्रचार प्रसार है इनका, और बहुत सुंदर जो है कार्यकर्ता हैं। और जब से हैं मोदी और